सह संयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने भैया? 3 प्रकार का। तो एक होता है एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी आबंध, और दूसरा आपका होता है द्वितीय सहसंयोजी आबंध या द्वितीयक सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है तृतीयक या बोल सकते हैं तृतीय सहसंयोजी आबंध। तो ये 3 प्रकार का सहसंयोजी आबंध होता है। तो अगर हम पहले की बात कर लें तो बोलेंगे जब एक एक इलेक्ट्रॉनों के जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों से भैया, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से भैया, साझेदारी से, ठीक भैया, साझेदारी से कोई बंध बनता है तो बोलते हैं एकल सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल जो आपका होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा देखने के लिए। जैसे मान लीजिए H2 और कामा लगाते हैं यहाँ पे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक भैया, H2O हो गया, और आपका हो जाएगा H2O हो गया, CH4 हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन और पानी हो गया, जल हो गया, यानी यार मेथेन हो गया। इसमें देखो एकल सहसंयोजी बंध कैसे होगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होगा, पहले H2 हमने इसके पहले बता दिया था H2 वाले को। तो क्लोरीन समझते हैं। क्लोरीन का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। कितना भैया? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। तो भैया इसको अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन Cl, यहाँ लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 7। और यहाँ पे बस Cl2 2 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन और है, उसका भी यही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 1 6 7 हो गया, ये पूरा हो गया। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने में, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका अष्टक पूरा होने में। तो दोनों आपस में क्या करें भैया? इलेक्ट्रॉनों के लेन देन। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इसका अष्टक हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब भैया इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये भी क्या करेगा? साझेदारी करेगा। ये बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम बना लेगा। तो दोनों के बीच क्या हो गया भैया? साझेदारी हो गया। इलेक्ट्रॉनों क्या हो गया? साझेदारी। तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, जिसे हम लोग बोलते भैया Cl ऐसे, या इसको ऐसे भी सकते हैं Cl2, हो जाएगा सिंपल सा। बात समझ में आई? अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम, जो थोड़ा बड़ा है, इसको समझ लेते हैं। किसको? इसके बारे में, CH4। तो भैया CH4 इसके बारे में जानना है। पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक समझते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 आएगा, ठीक है। अब इसका अष्टक पूरा होने में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन का नीचे लिख दो भैया C, कितना है? C। लास्ट को में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 लगा दो फटाफट, 1 2 3 1 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितना होता है? तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है आपका, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही आएगा। अब इसका अष्टक पूरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो लास्ट कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन, तो लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके लास्ट कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लगा दो ऐसे। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो चारों को लगा दो भैया, चारों कोने। और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होगा, और इसका भी 1 ही होगा, और इसका भी 1 ही होगा। अब भैया इसका कार्बन को अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 4 चाहिए। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा होने में कितने चाहिए? 1 चाहिए अष्टक पूरा होने में। अब देखो, अब सब क्या करेगा? कार्बन जो होगा
जो हाइड्रोजन परमाणु है उससे क्या करेगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो आबंध जब बनाएगा आपस में, तो देखो भैया ये हाइड्रोजन कहता है चचा ये कार्बन चचा हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे हमारा काम हो जाए। तो कार्बन दे, दयालु इंसान है, दिल बड़ा है इसका भैया, दरिया दिल है। तिन कहने चचा हमको दे दे, हमारे भैया दे हमको दे दे, तिनहु ले 1 इलेक्ट्रॉन। इन आगे कहने भैया हमको चाहिए हो, हमको चाहिए दे देन। इन कहने चाचा सबको दे हमको दे हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेन। तब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया 1 2, इसका 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 पूरा हो गया। अब कार्बन की बात आई, कार्बन कह रहा भैया सबका हम दे बांटे, हमारा ले टाइम आ गया, हम ले बराबर टाइम, ठीक है, जितना दिए ही उतना हम बराबर लेंगे। अब कार्बन देखो 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इनसे ले लिया, और सभी चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन का भी क्या हो गया अष्टक पूरा हो गया। तो आपस में कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध बना लिया। तो कुल मिला के जो बना हुआ है बॉन्ड ऐसे बना हुआ CH4 ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसको हम इसलिए ऐसे लिखते हैं CH4, इसका नाम क्या है मेथेन है। क्या भैया ये मेथेन है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, द्वितीय वाले में समझ लेते हैं। तो द्वितीय वाले में जो होता है आपका, द्वितीय वाले में किस तरह समझेंगे इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। आप द्वितीय समझो, द्वितीय में क्या होता है, इसमें बोलेंगे जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है जिसे बोलते हैं द्वितीय सहसंयोजी आबंध। तो समझो ध्यान से। तो भैया जब क्या होगा, जब दो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, क्या होगा भैया साझेदारी से कोई बंध बनता है तो उससे सहसंयोजी मतलब द्वितीय सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका हो जाता है, क्या होगा एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा। तो एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ पे, जिससे O2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक भैया, क्या हो गया ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ पे C2H4, ठीक भैया, C2H4 या फिर क्या हो गया एथीन हो गया। अब इसको ध्यान समझते हैं आगे, अब इसको समझो। ऑक्सीजन में थोड़ा देख लेते हैं, ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2,6 होगा, ठीक इतना होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए, यह ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन ऐसे ले लिया, क्या लिया भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख देंगे फटाफट, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 1 5 और 1 6। अब इसको अष्टक पूरा होने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 2 हैं, तो दोनों ऑक्सीजन का उतना ही होगा, पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो ऑक्सीजन है आपके यहाँ पे है ये ऑक्सीजन, इसके भी वास्तव में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से भर दीजिए भैया फटाफट, ये हमने भर दिया। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन को भैया अष्टक पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना भैया 2 तो इसके पास 6 है, 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भैया बोलेगा भैया हमका 2 इलेक्ट्रॉन दे देता, हमारा काम सेट हो जाता, हमारा अष्टक पूरा हो जाता। तो भैया दयालु रहन के ले ला, लेकिन बाद में हम ले बराबर से। तो चलो, तो इन्होंने भैया क्या किया 2 दे दिया, अब 2 इसने भी ले लिया, ग्रहण कर लिया, ये देखो ये ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा। तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बना हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O ऐसे बना हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं O2, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब अगला एग्जांपल देख लो भैया, ये देखते हैं, इथीन वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, नंबर 2 वाला पहला एग्जांपल था, नंबर 2 देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल, तीसरा है ये, मान लीजिए दूसरा बताएंगे इसके बाद, कर लीजिएगा अपने से। तो ये देखिए, तो कार्बन का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो बार बार नहीं करेंगे, तो कार्बन ऐसे लिखेंगे, और क्या है साथ में 4 बार H, कार्बन 2 बार है तो 2 बार ऐसे लिख लीजिए कार्बन को, ठीक है। अब कार्बन 2 बार हो गया। अब ध्यान समझिए, इसमें 4
कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 दे दो भैया, एक ये हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, इसमें भी 4 होगा, 1 2 3 और एक 4 हो गया। ठीक है, इसमें 4 उसमें 4, कितने एच हैं भैया, तो आपके पास 4 एच हैं। कितने एच यहाँ पे भैया हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन हैं। 4 हाइड्रोजन को ऐसे लगा दो साइड में, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 3, दोनों भाई को बराबर बराबर हाइड्रोजन बांट दो भैया। 2 हाइड्रोजन इनको दे दो, 2 हाइड्रोजन इनको दे दो। आपको पता है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ रखेंगे 1 डॉट 1, इसका भी 1 डॉट, और इसमें भी 1 डॉट, और इसमें भी कितना होगा, 1 डॉट होगा। अब सब में क्या होगा, 1 डॉट। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने में, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा होने में। तो क्या करेंगे भैया, तो आपस में लेन देन करेंगे। अब भैया हाइड्रोजन बोला कि ये कार्बन हमका 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा काम हो जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन, इसके पास हो गया 2, इसके ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, और ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2, और इसने भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2। यानी ये चारों हाइड्रोजन का अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बात आ गई भाई किसकी, कार्बन की। तो कार्बन को अष्टक पूरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, उसे एक सिंपल सा करना। देखो ये कार्बन है, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस अपने भाई से मांग लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और हो गया इसका अष्टक पूरा। गिन लीजिए कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब इस वाले कार्बन की बारी आ गई भैया, तो ये कार्बन बोल रहा भैया हमको चाहिए। ये कार्बन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन अपने भाई से मांग लिया, हो गया इसका भी अष्टक पूरा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, दोनों भाइयों का अष्टक पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बनेगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा H, ये भी हो जाएगा। और कितनी बार C यहाँ पे है, तो भैया 2 बार है, तो लिखेंगे C2, कितना बार H है, 4, तो हो जाएगा C2H4, ये होगा फार्मूला बन जाता है ऐसे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं तृतीय बंध वाला, देख लेते हैं भैया तृतीयक बंध, जिसमें 3 बंध होते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक भैया, आ जाओ इसे देख लेते हैं, इस कोने में, ये देखो ऐसे करके। अब देखिए तृतीय वाले में क्या होता है, सिंपल सा वही डेफिनेशन होगी, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के, जब भैया 2 परमाणुओं के बीच, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 कितना भैया, 3 जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, किससे भैया, साझेदारी से, जब 3 इलेक्ट्रॉनों के, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कोई बंध बनता है, उसे बोलते हैं तृतीय सहसंयोजी आबंध। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा N2 और आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल में आ जाएगा C2H2 एथाइन। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अब आ गया नाइट्रोजन, तो ध्यान समझो यहाँ पर, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है। कितना होता है भैया, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1 5 हो जाएगा। ठीक है, 2,5, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो लिखिएगा नाइट्रोजन, ऐसे लिख लीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। यहाँ कितनी बार, यानी 2 बार हैं, तो n का वही आएगा बार बार। ठीक है, कितना आएगा, अरे फिर देख लीजिए n कितना बार है, वही तो आएगा ना बार बार, 5 ही आएगा। तो यहाँ दूसरा लिख लीजिए n, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, 5, तो 5 लिख लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, अब दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। इसका अष्टक पूरा होने में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए था, लेकिन 5 है, तो 5 यहाँ पे अष्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये बड़का भैया नाइट्रोजन बोल रहा है अपने किससे, बड़े भाई से, कि बड़का भैया 3 इलेक्ट्रॉन हमका दे दे, तो हमारा अष्टक पूरा हो जाए और हमारा काम सलट जाए। क्या ठीक भैया, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन दे दिया भाई, इनका बड़का भाई को दे दिया। अब देखो ये कह रहा है भैया हमको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे, ठीक है लैला हमका दिए हाथ लैला, बराबर हिसाब बराबर हो जाए। तो दोनों आपस में क्या हो गया भैया, आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों क्या लिए, साझेदारी कर लिए।
तो कैसे बनेगा फार्मूला, N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे। अब 2 बार N है तो लिखते हैं N2, हो गया सिंपल से। अब इसको समझ लो भैया, एथाइन को समझ लीजिए अच्छे से। तो एथाइन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ देखना पड़ेगा कैसे। तो यहाँ कह रहा है C2H2, तो आपको कार्बन का पता है, यहाँ पे लिखा है लास्ट कोर्स में कितने बाध्यम को 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो भैया कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्ट्रक्चर पूरा होने में, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ऐसे लिख लीजिए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लीजिए। कार्बन के बाध्यम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए ऐसे फटाफट। इसके भी लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया कार्बन का। अब देख कितने पास हमारे पास एच है, थोड़ा इसको ऐसे डिजाइन से बना देते हैं, नहीं गड़बड़ आ जाएगा। ये ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया 3 1 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए दो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो दोनों भाइयों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं। क्या करते हैं भैया, दोनों भाइयों को बराबर बराबर हम बांट देते हैं। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन इनको दे देते हैं, इसके बाद हमको उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन इनको दे देते हैं, ठीक है। दोनों को 1 1 हाइड्रोजन दे दिए। अब दोनों आपस में क्या करेंगे भैया, फिर वही हाइड्रोजन बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अब ये भी बोलेगा भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो दोनों कार्बन का अष्टक, दोनों हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो चुका है। अब बचा कौन, तो अब बचा भैया दोनों कार्बन। तो ये वाला कार्बन जो होगा बोलेगा हाइड्रोजन से भैया अपना 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे दो और हमारा भाई दे देखे। तो इनका भैया 3, देखो ये इस कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन से, तो इसका स्टक पूरा हो गया। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, इसका स्टक पूरा हो गया। अब देखिए इसका जो स्टक है, अब देखो ये वाला कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा और इसका भी स्टक पूरा हो जाएगा। तो एक्चुअली बॉन्ड बना कैसे है, तो लिखेंगे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर लग जाएगा सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक भैया। अब इसका सूत्र कैसे बना, यहाँ पे 2 कार्बन है तो C2, 1 2 H है तो H2, ये बन गया आपका इथेन का फार्मूला, ठीक है। इतना आप आराम से नोट कर लीजिए, क्या कर देते हैं, ठीक है।